हेलो स्टूडेंट, वेलकम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर लर्निंग पे। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं एसक्यूएल के बारे में। तो स्टूडेंट, एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, यानी एक भाषा है। कंप्यूटर की एक भाषा है एसक्यूएल। जैसे सी लैंग्वेज होती है, C++ लैंग्वेज होती है, वैसे एसक्यूएल भी एक स्टैंडर्ड भाषा है कंप्यूटर की। तो स्टूडेंट, एसक्यूएल का मुख्य यूज क्या है स्टूडेंट? RDBMS, यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मुख्य तौर पर एसक्यूएल का यूज किया जाता है। इसका यूज वहां किया जाता है स्टूडेंट, जहां हमें टेबल के रूप में डेटाबेस के डेटा को स्टोर करके रखना होता है। जहां हम एक टेबल के फॉर्मेट में डेटा को कलेक्टिव वे में करके रखते हैं, ऑर्गेनाइज मैनर में रखते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट एसक्यूएल का मुख्य रूप से यूज किया जाता है। इसके द्वारा डेटाबेस क्रिएट किया जाता है। डेटाबेस बनाने के लिए जो है मुख्य तौर पर एसक्यूएल है वो काम में ली जाती है। ये तो हो गया स्टूडेंट एसक्यूएल का मुख्य पर्पज या उपयोग। तो स्टूडेंट, एसक्यूएल के कई सारे वर्जन जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। संस्करण, तो एसक्यूएल के कई सारे संस्करण है स्टूडेंट, जैसे एसक्यूएल 1986, एसक्यूएल 89, एसक्यूएल 92, एसक्यूएल 99, एसक्यूएल 2003 एटसेट्रा। तो कई सारे वर्जन है वो एसक्यूएल के मार्केट में अवेलेबल है स्टूडेंट, जो एसक्यूएल है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, OSS। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। यानी इसका जो सोर्स कोड है वो ओपन है, यानी कोई भी इसके सोर्स कोड को देख सकता है। बिकॉज एक तो ये फ्री में अवेलेबल है स्टूडेंट, और ओपन सोर्स का मतलब ये है इसके सोर्स कोड भी जो हैं वो हमें फ्री में अवेलेबल है। यानी हम ये देख सकते हैं कि एसक्यूएल को बनाने के लिए डेवलपर ने क्या कोड लिखे हैं। तो स्टूडेंट, बहुत ही कम ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके सोर्स कोड है वो फ्री में अवेलेबल होते हैं। बाकी जितने भी हम सॉफ्टवेयर काम में लेते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इनके सोर्स कोड हम नहीं देख सकते, सिर्फ इसको यूज में ले सकते हैं। परंतु एसक्यूएल को हम यूज में भी ले सकते हैं और इसके सोर्स कोड को भी देख सकते हैं कि डेवलपर ने इसको बनाने के लिए क्या सोर्स कोड लिखे हैं। हम अपनी मर्जी से इसके सोर्स कोड में चेंजेस भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये तो बात हुई एसक्यूएल की। अब हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट एसक्यूएल के डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स का मीन क्या होता है स्टूडेंट? यहां डेटा टाइप का मतलब होता है डेटा का प्रकार। डेटा का प्रकार। विच टाइप ऑफ डेटा वी आर यूजिंग इन एसक्यूएल इज कॉल्ड एसक्यूएल डेटा टाइप। कि किस प्रकार का डेटा हम काम में ले सकते हैं। डेटा कई टाइप का होता है स्टूडेंट, तो हम किस प्रकार का डेटा काम में ले सकते हैं एसक्यूएल में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट, एसक्यूएल में मुख्य रूप से 3 प्रकार का डेटा टाइप है वो काम में ले सकते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला जो डेटा टाइप है वो है न्यूमेरिक डेटा टाइप, सेकंड स्ट्रिंग डेटा टाइप एंड थर्ड डेट एंड टाइम डेटा टाइप। तो 3 प्रकार के डेटा टाइप हम अपने एसक्यूएल में काम में ले सकते हैं। यानी एसक्यूएल के थ्रू जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो उसमें जो डेटा होता है वो 3 प्रकार का ही होता है। इसके अलावा 4th टाइप का कोई डेटा हमारे डेटाबेस में मौजूद नहीं होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप की। स्टूडेंट, न्यूमेरिक डेटा टाइप क्या होता है? न्यूमेरिक का मतलब होता है स्टूडेंट संख्यात्मक। यानी इसमें जो मान होते हैं, जो डेटा होता है वो किस प्रकार का होता है स्टूडेंट? संख्यात्मक होता है। यानी इसमें डिजिट होती है जो 0 to 9 की संख्याओं से मिलकर बनी होती है। यानी 0 से 9 के बीच में जितने भी नंबर है
उनसे मिलकर जो बनता है वो न्यूमेरिक डेटा टाइप बनता है। इसमें डिजिट यानी संख्यात्मक मान रखे जाते हैं। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं न्यूमेरिक के उदाहरण, जैसे इंटीजर है। इंटीजर डेटा टाइप में क्या होता है स्टूडेंट, इसमें कंप्लीट नंबर होता है, वोल नंबर। जैसे 10 है, 20 है, ये क्या है, वोल नंबर है। यानी इसमें डेसिमल या फ्लोटिंग पॉइंट का यूज नहीं होता है, दशमलव का यूज नहीं होता है। वो होते हैं इंटीजर नंबर, और जिसमें दशमलव का यूज होता है वो होते हैं फ्लोट नंबर। जैसे 10.15, 20.75, ये एग्जाम्पल है स्टूडेंट किसके, फ्लोट नंबर के। तो स्टूडेंट नंबर में भी क्या हो गए, न्यूमेरिक में भी कितने टाइप हो गए, 2। इंटीजर जिसमें वोल नंबर या कंप्लीट नंबर जिसमें दशमलव का यूज नहीं होता है स्टूडेंट, और फ्लोट नंबर जिसमें दशमलव का यूज होता है, परंतु होंगे क्या, संख्यात्मक मान ही होंगे, चाहे वो दशमलव वाले हो या बिना दशमलव के हो। इंटीजर में भी हम इसकी रेंज को स्मॉल इंटीजर से कम कर सकते हैं, और इसकी रेंज को और अधिक कम करना है तो हम स्मॉल टीनी इंटीजर है वो काम में लेते हैं, और इसकी रेंज को थोड़ा बढ़ाना हो तो हम लॉन्ग इंटीजर भी काम में ले सकते हैं। स्टूडेंट फ्लोट में भी दशमलव के बाद की रेंज को हमें बढ़ाना है। ये जो रेंज है इसको हमें डिक्रीज करना है या इंक्रीज करना है। डिक्रीज तो फ्लोट में तो कम होता है, अगर डबल कर देते हैं तो इसकी फ्लोटिंग रेंज है वो ज्यादा बढ़ जाती है स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं सेकेंड डेटा टाइप की, जिसका नाम है स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग में क्या होता है स्टूडेंट, कैरेक्टर और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, यानी अक्षर अथवा अक्षरों के समूह को इसमें रखा जाता है। स्ट्रिंग जो बनती है स्टूडेंट वो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर से मिलकर बनती है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें 2 होते हैं, एक होता है कैरेक्टर, एक होता है वेरकेर डेटा टाइप। कैरेक्टर और वेरकेर। कैरेक्टर होता है, इसमें सिंपली हम क्या दे सकते हैं, जैसे साइज दे सकते हैं कैरेक्टर। यहां हमने इसका साइज दे दिया C, यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर इस जो डेटा टाइप है उसमें आएंगे। और यही सेम क्या होता है वेरकेर में होता है स्टूडेंट। वेरकेर में भी हम C में नंबर ऑफ कैरेक्टर दे सकते हैं। वेरकेर जो होता है वो स्टूडेंट फ्लेक्सिबल होता है, और कैरेक्टर जो होता है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है, यानी इसकी रेंज इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है, परंतु इसकी रेंज है वो फिक्स रहती है। इसलिए वेरकेर फ्लेक्सिबल होता है, बट कैरेक्टर जो होता है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं थर्ड डेटा टाइप की, जिसका नाम है डेट एंड टाइम डेटा टाइप। डेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, दिनांक। दिनांक से संबंधित डेटा टाइप को अगर हमें रखना है तो हम डेट डेटा टाइप काम में लेते हैं। वहीं टाइम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, समय। और समय से संबंधित डेटा को हमें रखना है, देन हम कौन सा डेटा टाइप काम में लेते हैं, टाइम डेटा टाइप काम में लेते हैं। इसमें 3 होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है डेट, जो ओनली फॉर दिनांक को रखता है, ओनली फॉर किसको रखेगा, दिनांक को। और टाइम किसको रखेगा, ओनली फॉर समय को रखेगा। और दिनांक और डेट दोनों को एक साथ रखना है तो हम डेट टाइम डेटा टाइप काम में लेते हैं स्टूडेंट। एक एग्जांपल बताना चाहूंगा मैं तुम्हें। डेट का मतलब होता है जिसमें डेट आती है, यानी दिनांक, जिसमें इसका फॉर्मेट जो होता है वो कुछ इस प्रकार होता है स्टूडेंट, YYYY, MM और DD, यानी पहले ईयर, फिर मंथ और फिर डे। जैसे ईयर हो गया 2020, मंथ हो गया 4, डेट हो गई 01। ये फॉर्मेट होता है डेट का। सेम टाइम का क्या फॉर्मेट होता है स्टूडेंट, पहले आता है हावर, फिर आता है मिनट और आफ्टर देन आता है सेकंड। जैसे कोई टाइम हमें स्टोर करना है 5:30 और यहाँ लास्ट में क्या आते हैं सेकंड, 40 सेकंड। तो ये हो गए घंटे, फिर मिनट और आफ्टर देन सेकंड। तो इस प्रकार हमें स्टोर करने के लिए हम डेटा टाइप है वो काम में लेते हैं। ईयर जो वर्ष को
और मंथ को और डे को रखता है। और जो हमारा टाइम डेटा टाइप है वो टाइम फॉर्मेट को स्टोर करके रखता है। और अगर हम डेट टाइम दोनों साथ में काम में लेते हैं तो ये दोनों एक साथ आ जाते हैं, पहले डेट और आफ्टर देन टाइम। दोनों चीजें जब एक साथ शो करवानी हो तो हम डेट टाइम डेटा टाइप का काम में लेते हैं स्टूडेंट। तो ये हो गए हमारे एसक्यूएल के डेटा टाइप, जिसमें तीनों टाइप हमने अलग अलग पढ़े हैं, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग और डेट एंड टाइम। स्टूडेंट अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एसक्यूएल की सब लैंग्वेजेस। एसक्यूएल जो होती है स्टूडेंट वो 3 सब लैंग्वेजेस में बंटा होता है, उसकी 3 सब लैंग्वेजेस होती है। तो पहली है डीडीएल, दूसरी है डीएमएल और तीसरी है डीसीएल। एसक्यूएल एक मुख्य लैंग्वेज हो गई और इसकी 3 सब लैंग्वेजेस हो गई, जिनकी अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इनका डिवाइडेशन किया जाता है स्टूडेंट। डीडीएल वर्किंग के अकॉर्डिंग डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो स्टूडेंट डीडीएल जो होता है उसमें मुख्य 4 कमांडें होती है, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप और रीनेम। ये चारों कमांड जो है स्टूडेंट वो डीडीएल की कमांड्स है। नेक्स्ट बात करते हैं हम डीएमएल की, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और सेलेक्ट। ये चारों किसकी है? डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की कमांड है। और लास्ट है डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, तो उसमें आती है ग्रांट, रिवोक, कमिट और रोलबैक। ये 4 जो मुख्य कमांड है वो होती है डीसीएल की। ये हमने कुछ मुख्य कमांड्स लिए स्टूडेंट, इसके अलावा और भी कमांड्स होती है। तो स्टूडेंट आज हमने सिर्फ इन कमांड्स के बारे में जाना है। नेक्स्ट क्लास में हम सभी कमांड्स को अलग अलग पढ़ेंगे, प्रत्येक कमांड के सिंटैक्स, इनके सिंटैक्स पढ़ेंगे स्टूडेंट, संरचना, इसके प्रत्येक कमांड के एग्जाम्पल कि किस प्रकार हम कमांड लिखते हैं और टेबल डेटाबेस को बनाते हैं, उसमें बदलाव करते हैं, उसमें अपडेशन करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत।